Student of third class. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our word meaning part A, part B, part C and part D. Now in this class we will discuss about part E, part F and part Z. Short type questions and long type questions. And now we start. Our chapter name Who is really happy. थर्ड चैप्टर है, उसकी क्वेश्चन आंसर देखो. पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स. हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जो इन क्वेश्चंस हैं उनका ओनली 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज ग्रीडी. लालची कौन था? तो आंसर आ जाएगा द किंग. द किंग वाज ग्रीडी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वाज द किंग ए काइंड पर्सन. वाज द किंग ए काइंड पर्सन. क्या राजा एक दयालु व्यक्ति था? आंसर है नो, क्योंकि राजा तो अनजस्ट था, क्रूर था ना. तो नो, द किंग ए काइंड पर्सन. राजा एक दयालु पर्सन नहीं था, दयालु व्यक्ति नहीं था. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु एग्जाम द किंग. राजा का परीक्षण किसने किया था, एग्ज़ाम किसने किया था? तो आंसर है ए डॉक्टर, डॉक्टर ने. क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड द सोल्जर्स फाइंड द फार्मर. किसान को सोल्जर्स है उन्होंने कहाँ पाया था? तो आंसर क्या होगा इन द विलेज, गाँव में. पार्ट एफ है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. 1 सेंटेंस में हमने जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड द किंग डू विद पीपल. राजा है वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता था, क्या करता था उनके साथ? तो आंसर होगा शो क्रुएलिटी. वो निर्दयता दिखाता था. एंड ही डिड नॉट हेजिटेट टू टेक लाइव्स ऑफ पीपल. सॉरी, वो निर्दयता दिखाता था और क्या करता था? दूसरों के, लोगों की जान लेने में और उनके जीवन को छीनने में वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था. क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई डिड द किंग ऑलवेज फॉल सिक. राजा है वो हमेशा बीमार क्यों रहता था? आंसर होगा बिकॉज ही हैड नॉट पीस इन हिज माइंड. क्योंकि उनके दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, वह हमेशा झूठ, फरेब और कुछ ना कुछ हड़पने की सोचते रहते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब 2 वाइसेस ऑफ द किंग. राजा की हमें 2 निर्दयता बतानी है, डिस्क्राइब करनी है. तो आंसर होगा द किंग वाज क्रूर, सेल्फिश एंड अनजस्ट. क्रूर का मतलब बताया था निर्दयी, स्वार्थी और अन्यायी था. ऑफ हिज पीपल, पीपल के साथ, लोगों के लिए वो क्या था? निर्दयी था, स्वार्थी था और अनजस्ट, अन्यायी था. क्लियर है. एंड पार्ट एफ देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन से हमारे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड द किंग डू विद द डॉक्टर्स हु कुड नॉट क्योर हिम. राजा है वो डॉक्टर्स के साथ क्या करता था जब वह उसका इलाज नहीं कर सकते थे? तो आंसर होगा व्हेन द डॉक्टर्स कुड नॉट क्योर द किंग. जब डॉक्टर्स हैं वो राजा का इलाज नहीं कर पाते थे. ही पुट द ब्लेम ऑन द डॉक्टर्स. वह सारा इल्ज़ाम का किसके ऊपर लगा देता था? डॉक्टर्स के ऊपर डाल देता था. एंड पुट दैम इन प्रिजन. प्रिजन का मतलब बताया था जेल, और उनको कहाँ डाल दिया जाता था? जेल में डाल देता था. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट वाज द फार्मर डूइंग व्हेन द सोल्जर्स फाउंड हिम एंड व्हाट डिड दे टॉक अबाउट. फार्मर को सोल्जर्स ने कहाँ पाया था, किसान को कहाँ पाया था उन्होंने, और उन्होंने उनके साथ क्या बातें की थी? तो आंसर है द फार्मर वाज लाफिंग एंड सिंगिंग लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री. किसान हंस रहा था और क्या कर रहा था? गाना गा रहा था. कहाँ पर? एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था. व्हेन द सोल्जर्स फाउंड हिम, जब उन कर्मचारियों ने फार्मर को पाया. एंड दे
अबाउट द किंग, उन्होंने राजा के बारे में उससे बात की। दैट, कहा कि इफ़ ही कुड गिव दैम हिज शर्ट फॉर ए डे एंड ए नाइट ओनली, यदि तुम अपनी कमीज़ हमें एक दिन और एक रात के लिए दे दो। इफ़ द सिक किंग पुट्स इट ऑन, और यदि बीमार राजा इसे पहनेगा, ही वुड बी वेल, और वह ठीक हो सकता है या ठीक हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का यानी खुश रहने का क्या रहस्य है? तो आंसर होगा वर्किंग हार्ड एंड डूइंग चैरिटी इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। चैरिटी का मतलब होता है दान। कठिन मेहनत करना और दान देना, यह खुश रहने का रहस्य होता है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर, आवर चैप्टर नेम हु इज़ रियली हैप्पी, इसके क्वेश्चन आंसर हैं कंप्लीट हो चुके हैं। एंड थैंक यू।